हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय रानी एक बार फिर आपके साथ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके अपने बिग वी कॉमर्स कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक साथ। हम पिछली क्लासेज में कंपनी चैप्टर पे काफी डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ आप लोगों के डाउट्स और भी आए हैं, तो आज मैं कंपनी चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन ले रहा हूं, जिसमें हम लोग मैक्सिमम कंपनी चैप्टर के जो टॉपिक हैं उनको एक बार फिर हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आइए हम लोग आज के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें काफी नए टॉपिक और काफी पुराने टॉपिक आपको एक साथ सीखने और समझने को मिलेंगे। देखिए, इस टॉपिक को इन टॉपिक को सॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन नोट किया है, जिस क्वेश्चन को आपको रीड करके समझा रहा हूं। आइए क्वेश्चन पर देखिए हम लोग। हाँ देखिए, ये मैंने कंपनी चैप्टर में से कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने नोट किया है। क्वेश्चन काफी बड़ा था, इसमें तो थोड़ा फॉन्ट छोटा लिखना पड़ा। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई देगा। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हम इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़कर शॉर्ट के अंदर यहां पर नोट कर लेते हैं, है ना। देखें, कोची सिल्क लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस inviting application for 40,000 share rupees 10 each at a premium rupees 8। यानी कंपनी अपने 40,000 शेयर जो कि 10 रुपीज का है, कंपनी 8 रुपीज प्रीमियम पर इशू करना चाहती है। तो बनाए हम लोग फॉर्मेट। कंपनी अपने 40,000 शेयर एट रुपीज 18 में इशू करना चाहती है, जिसमें 10 रुपीज शेयर का और 8 रुपीज प्रीमियम का है। पेबल एज फॉलो, कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। एप्लीकेशन 6, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 3। और कंपनी प्रीमियम का पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में कंपनी प्रीमियम के 2 रुपीज ले रही है। तो देखें, एप्लीकेशन में कंपनी कहती है 6 रुपीज डिपोजिट कराओ, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, यानी 4 रुपीज शेयर का, 2 रुपीज प्रीमियम का। अलॉटमेंट में कंपनी आपसे 6 रुपीज मांग रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। फर्स्ट कॉल पे कंपनी आपसे 3 रुपीज मांग रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। तो 3 रुपीज का 2 रुपीज प्रीमियम है, यानी 1 रुपीज शेयर का और 2 रुपीज प्रीमियम का। ऐसे ही कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल में 3 रुपीज कॉल कर रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। तो 1 रुपीज शेयर का, 2 रुपीज प्रीमियम का। कंपनी अपने 80 रुपीज 4 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। 6 + 6 + 3 + 3 टोटल हो गए 18 के अंदर 10 रुपीज तो हो गए शेयर के और 8 रुपीज हो गए प्रीमियम के। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन और रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। कंपनी 40,000 शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन कंपनी के पास 80,000 एप्लीकेशंस आ रही हैं। यानी ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल हुआ। कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, अगर एप्लीकेशन उससे ज्यादा आए तो ये कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी 80,000 में से 70,000 एप्लीकेंट को तो 40,000 शेयर अलॉट कर रही है, और बाकी 10,000 लोगों को कंपनी कैंसिल कर रही है, उनका पैसा उनको रिफंड कर रही है। बात में कंपनी 80,000 एप्लीकेंट में से 70,000 शेयर को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रही है, यानी 40,000 शेयर अलॉट कर रही है, और बाकी रिमेनिंग 10,000 एप्लीकेंट को कंपनी रिजेक्ट कर रही है, यानी कंपनी का पैसा उनको वापस रिफंड कर रही है। फिर आगे, इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी एक्सेस जो पैसा है, आप उसको अलॉटमेंट में काम में ले सकते हैं। कैसे? 80,000 एप्लीकेशन आएगी, कंपनी ने 10,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, उनको तो पैसा रिफंड कर दिया होगा, और कंपनी 70,000 शेयर होल्डर को 40,000 शेयर अलॉट कर दी है। तो देखें, 30,000 शेयर का पैसा यहां पर एक्सेस है, तो कंपनी कह रही है इस एक्सेस पैसे को आप अलॉटमेंट में यूज कर सकते हो। क्लियर? फिर आगे बढ़े। एक्स टू whom 1200 शेयर वर allotted felt
to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his share were forfeited. X नाम का एक शेयर होल्डर जिसको कंपनी 1200 से अलॉट किए हैं, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया नहीं, कंपनी ने उसको फॉरफिटेड कर लिया। देखें, क्योंकि एक्स ने अलॉटमेंट का नहीं दिया तो आप अलॉटमेंट के सामने लिखें 1200 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का सामने लिखें 1200 शेयर। ये दोनों एक्स का एरिया है और कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही एक्स के शेयर फॉरफिटेड कर लिए, यानी कंपनी ने यहीं पर 1200 शेयर फॉरफिटेड कर दिए। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। फिर आगे देखें, वाई हु एप्लाइड, गौर करना यहां अलॉटेड और यहां एप्लाइड है। वाई हु एप्लाइड फॉर 3500 शेयर फेल्ड टू पे द टू कॉल एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड। कहता है वाई ने 3500 से अप्लाई किए हैं, उसने दोनों कॉल का पैसा दिया नहीं, कंपनी ने उसके लिए उसको फॉरफिट कर दिया। तो वाई को कंपनी ने शेयर अलॉट नहीं किए, वाई ने 3500 से अप्लाई किए हैं। तो देखें, कंपनी अगर रेशियो निकाले तो कंपनी 7 शेयर अप्लाई करने वाले को 4 शेयर अलॉट करती है। यहां देखें, कंपनी प्रो रेटा आधार पर अलॉटमेंट कर रही है, तो क्योंकि कंपनी 70,000 एप्लीकेंट को 40,000 से अलॉट कर रही है, यानी रेशियो आ गया 7:4। कंपनी 7 शेयर अप्लाई करने वाले को 4 शेयर अलॉट कर रही है। तो अगर कंपनी 7 अप्लाई करने वाले को अलॉट करती है 4, तो 1 अगर उन्हें अप्लाई करता है उसको अलॉट कितना करेगी 4/7। और अगर इसने 3500 से अप्लाई किए हैं तो कंपनी ने इसको अलॉट कितने किए होंगे इनटू 3500, यानी कंपनी इनको 2000 शेयर अलॉट कर रही है। गौर करना, वाई ने 3500 से अप्लाई किए हैं तो कंपनी ने अलॉट कितने किए होंगे 2000। वाई को कंपनी ने 2000 से अलॉट किए होंगे। वाई ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो आप फर्स्ट कॉल के सामने लिखें 2000 शेयर और सेकंड कॉल के सामने लिखें 2000 शेयर। ऊपर लिखा दें, ये हमारा हो गया वाई का एरिया। कंपनी ने सेकंड कॉल के बाद इसके भी 2000 शेयर को फॉरफिटेड कर दिया, यानी कुल मिला के कंपनी ने 1200 शेयर तो एक्स के और 2000 शेयर वाई के, यानी कुल मिलाकर टोटल कंपनी ने 3200 शेयर फॉरफिटेड कर लिए, जिसके अंदर 1200 एक्स के और 2000 वाई के। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 2500 शेयर वर रीइश्यू एज फुल्ली पेड फॉर ₹9 पर शेयर। अब कंपनी फॉरफिट किए गए शेयर में से 2500 शेयर रीइश्यू कर रही है, फुल्ली पेड अप मार्क एट ₹9। 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी 9 रुपीज में रीइश्यू कर रही है, यानी कंपनी 1 रुपीज का डिस्काउंट दे रही है। आगे भी है, द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूड इन 2500 शेयर में कहता है कंपनी वाई के सारे शेयर इश्यू कर रही है। कंपनी ने एक्स के 1200 और वाई के 2000 शेयर फॉरफिट किए थे, कंपनी 2500 से रीइश्यू कर रही है, जिसमें कहता है वाई के तो पूरे शेयर रीइश्यू कर रही है, तो 2000 तो वाई के रीइश्यू कर रही है, यानी एक्स के कितने होंगे 500। तो कंपनी एक्स के 500 और वाई के 2000 शेयर रीइश्यू कर रही है। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व के अंदर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, देखिए इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं। कंपनी कहती है जिसको जितने शेयर रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेशन पर 6 रुपीज पर शेयर कंपनी को डिपॉजिट करवाइए। तो आम पब्लिक ने 80,000 शेयर अप्लाई किए हैं, तो सबसे पहली एंट्री बन जाएगी 80,000 इंटू 6
4,80,000 आने की। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000 रुपीज कंपनी के पास आ रहे हैं। नंबर 2 हो जाएगी, उसको एडजस्ट करने की। तो नंबर 2 एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट है आप उतने से डेबिट कर दे। कैपिटल में वही आएगा जितने आपने शेयर इश्यू किए हैं। कंपनी 40,000 शेयर इश्यू करेगी, इनके शेयर का बनता है एट रुपीज 4। तो 40,000 शेयर एट रुपीज 4 1,60,000। प्रीमियम भी है तो प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है। तो प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम के सामने दिखाओ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000। क्योंकि कंपनी 10,000 एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर रही है, तो अगर कंपनी किसी को रिजेक्ट कर रही है तो आपको उनका डिपॉजिट पैसा उनको रिफंड करना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा टू बैंक, कंपनी 60,000 रिफंड कर रही है। 10,000 एप्लीकेंट को ₹6 के हिसाब से 60,000 रिफंड कर रही है। और जो एक्सेस अमाउंट है क्वेश्चन में क्लियर कर रखा है, एक्सेस की रकम को आप अलॉटमेंट खाते में ट्रांसफर कर दें। तो 480 आए थे, कंपनी 240 का शेयर इश्यू कर रही है, रिमेनिंग बच गए 240, 60,000 कंपनी रिफंड कर रही है। तो एक्सेस अमाउंट 1,80,000 कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट खाते में ट्रांसफर कर दी है। अब कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट। तो देखें, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम भी है तो यहां आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से टोटल कॉल करेगी 2,40,000, जिसमें 4 रुपीज को शेयर का है, 2 रुपीज प्रीमियम का है, यानी 160 शेयर का और 80,000 प्रीमियम का। अगली एंट्री पैसा आने की। पैसा आने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट। आपने 240 मांगे थे, 180 तो एडवांस है। कंपनी 240 कॉल कर रही है, 180 तो एडवांस है, यानी कंपनी के पास 60,000 आना है। अगर अलॉटमेंट में कोई एरियर नहीं होता तो मैं 60,000 आने की एंट्री कर देता, लेकिन एरियर है। अलॉटमेंट में 1200 शेयर का एरियर है। तो देखें, अगर इस सवाल के अंदर एडवांस नहीं होता तो हम एरियर सीधी मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी सभी को प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर रही है, यानी जिसने जितने शेयर मांगे थे कंपनी उनको उतना न देकर एक अनुपातिक रूप से उनको आवंटन कर रही है। तो इसका यह मतलब हुआ कि सभी शेयर होल्डर का कंपनी के पास कुछ न कुछ पैसा एडवांस पड़ा है। तो इन 1200 शेयर का भी, यानी एक्स के 1200 शेयर का भी कंपनी के पास कुछ न कुछ एडवांस पैसा पड़ा होगा। तो अगर किसी शेयर होल्डर का एडवांस पड़ा है तो एरियर यू नहीं निकालते, बल्कि एरियर यू निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा, 240 मांगा था, 180 एडवांस है। 240 मांगा था, 180 एडवांस है, यानी 60,000 आने हैं। तो एक्चुअल ड्यू अमाउंट अपॉन में टोटल इश्यूड शेयर इनटू में नंबर ऑफ शेयर एरियर। 60,000 आने हैं 40,000 शेयर पर। अगर 1200 शेयर का नहीं आ रहा तो इनटू 1200 नहीं आ रहा। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व किया तो यह आ गया 1800, यानी कंपनी के पास 1800 रुपीज नहीं आ रहे। तो देखो अमाउंट, कंपनी ने 240 मांगा था, 180 एडवांस है और 1800 एरियर है। तो कंपनी 58,200 रिसीव कर रही है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, 60,000 आने थे, 1800 एरियर है, तो 58,200 कंपनी के पास आ रहे हैं। अब कंपनी करेगी फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल करने की एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी है, यहां आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 3 रुपीज
बाद से कंपनी कॉल करेगी 120, जिसमें 1 रुपीज तो शेयर का, 2 रुपीज प्रीमियम का है, 120 पैसा मांग लेगी। अगली एंट्री पैसा आने की, पैसा आने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्योंकि फर्स्ट कॉल का कोई पैसा एडवांस नहीं है, तो आप फर्स्ट कॉल का एरिया सीधी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये एक्स का एरिया था, अब यहां देखें एक्स का फर्स्ट कॉल का एरिया है 1200 शेयर पर ₹3, यानी 3600 तो एक्स का एरिया है, और ऐसी वाई का निकाल लें। 2000 शेयर पर एट द ₹3, 6000 वाई का एरिया है। तो कुल मिला के फर्स्ट कॉल पे 96,000 एरिया है, 3200 पर शेयर पर एट द ₹3, 9600 फर्स्ट कॉल पर एरिया है। तो 120 मांगा था, 9600 एरिया है, यानी कंपनी के पास 1,10,400 आ रहा है। कंपनी ने 120 मांगा था, 9600 एरिया है, यानी 1,10,400 कंपनी के पास आ रहे हैं। क्लियर? अब देखें रिमेनिंग एंट्री यहां करते हैं। अब मैंने यहां एंट्री करी, अब देखें फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी 1200 शेयर का फॉरफिट कर रही है। तो जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो शेयर फॉरफिटेड की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल करने के प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर प्रीमियम भी ड्यू है तो यहां आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया। 2 में जो बाकी है, इसका अलॉटमेंट बाकी है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल बाकी है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तो मांगी नहीं। जो पैसा आ चुका वो कहलाएगा शेयर फॉरफिट। अमाउंट फिल करने का तरीका, फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर। देखो कंपनी ने 1200 शेयर फॉरफिट करने से पहले कुल मिला के 15 रुपीज कंपनी ने मांग लिए हैं, लेकिन इन 15 रुपीज के अंदर 6 रुपीज तो प्रीमियम का है, इन 15 के अंदर 6 तो प्रीमियम का है, यानी शेयर का कितना है 9। तो यहां आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर 10,800, 1200 इंटू 9, 10,800। फिर देखें प्रीमियम, देखो प्रीमियम का 1200 शेयर पर एट द ₹4, 1200 शेयर पर एट द ₹4, 4800 प्रीमियम बनता है, 4800 प्रीमियम बनता है। लेकिन क्योंकि एडवांस वाला सवाल था तो हमें देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या कुछ पैसा एडवांस है क्या, तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। तो मैं आपका ये पोर्शन रद्द कर रहा हूं, यहां आपको मैं वर्किंग नोट पोर्शन समझाऊंगा। देखें हाँ देखें सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैसे निकालेंगे, और करना 1200 शेयर कंपनी इसको अलॉट कर रही है। तो देखो 1200 शेयर को कंपनी एक्स को अलॉट कर रही है, तो एक्चुअली एक्स ने मांगे कितने थे? कंपनी 7 अप्लाई करने वालों को 4 अलॉट करती है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कंपनी से 4 शेयर मांग, कंपनी अगर किसी को 4 शेयर अलॉट करती है तो अप्लाई कितना करता है? अगर कंपनी 4 शेयर अलॉट कर रही है देन अप्लाई कितना किया था उसने? 7। 4 अलॉट करने वाले ने अप्लाई कितना किया होगा? 7। अगर किसी को 1 शेयर अलॉट किया तो अप्लाई कितना किया होगा? और अगर कंपनी एक्स को 1200 से अप्लाई कर रही है, तो अगर कंपनी एक्स को 1200 से अलॉट कर रही है तो उसने कंपनी से अप्लाई कितने किए होंगे? या अगर 2100 शेयर। ठीक है, दोबारा सुनो, कंपनी एक्स को 1200 से अलॉट कर रही है, इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, तो इसने एप्लीकेशन का पैसा 1200 शेयर पे नहीं दिया होगा, क्योंकि कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रही है। तो इसका मतलब इसने मांगे ज्यादा है, इसको मिले कम है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक्स ने कितने शेयर अप्लाई किए थे। तो अगर कंपनी 7 अप्लाई
तो यदि कंपनी 4 शेयर अलॉट करती है तो लोग अप्लाई कितना करते हैं 7। अगर कंपनी 1 शेयर अलॉट करती है तो अप्लाई कितना किया होगा 7/4। अगर कंपनी एक्स को 1200 शेयर अप्लाई कर रही है अलॉट कर रही है तो उसने अप्लाई कितने दिए होंगे 2100 शेयर। तो देखो एक्स ने 2100 शेयर अप्लाई किए होंगे और एप्लीकेशन में डिपॉजिट करवाएंगे ₹6 यानी ₹12,600। कंपनी उनको 1200 शेयर अलॉट कर रही है तो यहां 7200 उनका एप्लीकेशन पर एडजस्ट हो गया। अब उनके 5400 एडवांस है, ये कहलाएगा एडवांस फॉर अलॉटमेंट। अब कंपनी 1200 शेयर पर अलॉटमेंट में ₹6 मांगेगी, ₹4 शेयर का और ₹2 प्रीमियम का। तो इस 1200 शेयर पे शेयर का कितना बनता है 4800 यानी कि ₹600 एडवांस पड़े फॉर प्रीमियम। देखो 2100 से अप्लाई किए थे, डिपॉजिट करवाएंगे 12,600, कंपनी को 1200 से अलॉट कर रही है यानी 7200 है तो इनका 5400 कंपनी के पास एडवांस पड़ा है। अब कंपनी से अलॉटमेंट के समय ₹4 शेयर का मांगेगी, 48 का जमा है, और ₹2 प्रीमियम का मांगेगी तो इनके ₹600 प्रीमियम के लिए एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो गौर करें 1200 शेयर पे ₹2 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल। 1200 शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम का ₹4 के हिसाब से 4800 ड्यू है, लेकिन उसमें से 600 तो एडवांस पड़ा है यानी इनके 4200 सिक्योरिटी प्रीमियम के ड्यू है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बाकी है तो आप लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 4200। ये 4200 हमने इस प्रकार से सॉल्व करके निकाला है। ठीक, अब इन 1200 शेयर पे अलॉटमेंट का कितना एरियर है देखो आपने निकाला था, ये आपने निकाला था। इन 1200 शेयर पर अलॉटमेंट का एरियर है 1800 तो अलॉटमेंट का एरियर अलॉटमेंट के सामने लिखो। इन 1200 शेयर पे फर्स्ट कॉल का एरियर कितना है 3600 ₹3600 और शेयर फॉरफिटेड मात्रा का बैलेंस है 3। इन दोनों की टोटल में से इन दोनों को लेस कर दो 10 15 में से घटाया मैंने तो ये आ गया 9600। 10 for 14 15 9 12 13 14 15 ये हो गई एक्स के शेयर फॉरफिटेड की। कंपनी एक्स के 1200 शेयर फॉरफिट कर रही है जिसकी एंट्री ये हो गई। अब कंपनी करेगी सेकंड एंड फाइनल कॉल तो एंट्री बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ₹3 पर शेयर के हिसाब से कॉल करेगी। ध्यान रखना 40,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे लेकिन सेकंड कॉल से पहले कंपनी 1200 शेयर फॉरफिट कर चुकी है। कंपनी ने 40,000 शेयर इश्यू किए थे लेकिन कंपनी 1200 शेयर फॉरफिट कर चुकी है। तो क्योंकि आज मार्केट में 38,800 शेयर है, 40,000 1200 फॉरफिटेड हो गए तो आज मार्केट में 38,800 शेयर हैं। अगर कंपनी फाइनल कॉल करेगी तो इनसे करेगी एट द ₹3 6/2 आ गया 1,16,000 फॉर 100। यहां फिल कर लें कंपनी ₹3 पर शेयर के हिसाब से 38,800 शेयर पर कॉल करेगी 1,16,000 फॉर 100 जिसमें ₹1 को शेयर का है, ₹1 कंपनी मांग रही है शेयर का और ₹2 प्रीमियम का है तो ये आ गया 77,600। टोटल चेक कर लें, ठीक है करेक्ट है। ठीक, अब अगली एंट्री बनेगी पैसा आने की। तो फाइनल कॉल का पैसा आने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR 2 शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का कोई पैसा एडवांस नहीं है
अगर 2000 शेयर का एरियर है तो आप सीधी मल्टीप्लाई कर लें, 2000 इंटू 3 6000 नहीं आ रहे, 116,400 मांगा था, 6000 नहीं आ रहा, यानी 1,10,400 कंपनी के पास आ रहे हैं। 1,16,400 मांगा था, 6,000 एरियर है, यानी कंपनी के पास 1,10,400 आ रहे हैं। क्लियर? अब कंपनी 2000 शेयर का मैं फॉरफिट कर रही है, तो इनके 2000 शेयर फॉरफिट की एंट्री में यहां कर रहा हूं। इसकी पिक ले लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। देखें, अब मैं यहां कर रहा हूं, बाकी मैंने एंट्रियां। अब कंपनी 2000 शेयर, वाई के 2000 शेयर को कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, क्योंकि इन शेयर पे प्रीमियम ड्यू है, तो यहां आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया। इन 2000 से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा बाकी है, तो अगर फर्स्ट कॉल बाकी है तो 2 में आएगा शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर सेकंड कॉल बाकी है तो 2 में आ जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और जो पैसा आ चुका वो कहलाएगा शेयर फॉरफिटेड। अमाउंट फिल करने का तरीका, फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, क्योंकि कंपनी सेकंड कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर रही है, तो सेकंड कॉल तक अपनी 18 रुपीज मांग चुकी, लेकिन 18 रुपीज के अंदर 8 रुपीज तो प्रीमियम का है, शेयर के 10 रुपीज हैं, तो यहां आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, 2000 शेयर एट द रुपीज 10 20,000। इन 2000 शेयर पे 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का, 2 रुपीज सेकंड कॉल का, यानी 4 रुपीज प्रीमियम का ड्यू है, तो 2000 शेयर पर एट द रुपीज फॉर 8,000 प्रीमियम का ड्यू है। इन पे फर्स्ट कॉल का जो एरियर है 6000 फर्स्ट कॉल के सामने लिखो, और सेकंड कॉल का जो एरियर है 6000 सेकंड कॉल के सामने, जो पैसा आ चुका वो कहलाएगा शेयर फॉरफिटेड। 28 में से 12 घटाया, 28 में 12 घटा दिया था 60,000 बैलेंस फिगर। अब कंपनी 2500 शेयर को रीइश्यू कर रही है एट द रुपीज 9, 2500 शेयर को रीइश्यू कर रही है एट द रुपीज 9, 10 रुपीज का शेयर कंपनी 9 में रीइश्यू कर रही है, यानी कंपनी 1 रुपीज का डिस्काउंट दे रही है, तो रीइश्यू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, कंपनी के शेयर जा रहे हैं, यहां जाकर 2 शेयर कैपिटल, 2500 इंटू 9, कंपनी के पास 22,500 शेयर क्या आ रहे हैं, 2500 इंटू 1, 2500 प्रीमियम है, कुल मिला के कंपनी के 25,000 के शेयर जा रहे हैं। अगर कंपनी फॉरफिट किए गए शेयर को रीइश्यू कर दे, तो कंपनी ने जिन शेयर को रीइश्यू कर दिया, कंपनी री इश्यू वाले शेयर के फॉरफिटेड अमाउंट को कंपनी ट्रांसफर कर सकती है। तो अगर आपने फॉरफिटेड के बाद री इश्यू कर दिया है, तो री इश्यू के बाद आपको ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। इसके अमाउंट के अंदर मोस्टली स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, बहुत सिंपल वे है, बहुत इजी वे से आप अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें ताकि आपसे गलती ना हो। गौर करना, कंपनी ने वाई के 2000 शेयर फॉरफिट किए थे, क्योंकि कंपनी वाई के 2000 से रीइश्यू कर रही है, वाई के कंपनी 100% से रीइश्यू कर रही है, तो क्योंकि कंपनी वाई के सारे से रीइश्यू कर रही है, तो आप वाई की पूरी फॉरफिटेड अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। वाई के 2000 शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट है 16,000, क्योंकि कंपनी वाई के सारे से रीइश्यू कर रही है, तो आप वाई की टोटल फॉरफिटेड अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। वाई शेयर फॉरफिटेड अमाउंट 16,000 आप पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन
आपने एक्स के 1200 शेयर फॉरफिट किए थे और अब रीइश्यू कर रहे हैं 500, क्योंकि आप एक्स के सारे शेयर रीइश्यू नहीं कर रहे तो आप एक्स की पूरी रकम ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम जितने शेयर रीइश्यू करते हैं केवल उन्हीं अंशों का फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? एक्स के 1200 शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट है 9600, एक्स के 1200 शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट है 9600, तो आप एक्स का ये अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। 1200 शेयर पे अगर फॉरफिटेड अमाउंट है 9600 तो पर शेयर पे कितना हो जाएगा? 9600 अपॉन में 12, क्योंकि हम एक्स के 500 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं तो हम 500 शेयर का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। सॉल्व कर लें। 5 4000, यानी कंपनी Y के 16,000 और X के 4,000, टोटल कंपनी 20,000 ट्रांसफर कर सकती है। 20,000 में से कंपनी ने 2,500 तो डिस्काउंट दे दिया, लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। रीइश्यू पर आपने 2,500 डिस्काउंट दे दिया, वो आप लेस कर लें, बाकी के 17,500 के अमाउंट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आ गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टीआर टू कैपिटल रिजर्व 17,500 अमाउंट। कंप्लीट एंट्री। क्लियर है भाई? अब देखें, ये आज हम लोगों ने टॉपिक लिया जिसके हम लोगों ने मोस्टली कंपनी चैप्टर के सारे टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश की है। अब हम अपनी अगली YouTube क्लास के अंदर नया टॉपिक लेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर। तो आप वेट कीजिए नई क्लास का इशू ऑफ डिबेंचर टॉपिक के लिए। लेकिन जब तक हमारी क्लास नहीं आती तब तक आप घर पर रहें, सेफ रहें, कोरोना का जबरदस्त मुकाबले के साथ जबरदस्त डटकर आप लोग मुकाबला करें। हमें पूरे देश को एक साथ मिलकर इस कोरोना को हराना ही है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।